हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आई अध्ययन धाम। दिस इज हिमानी और आज एक्चुअली डिस्कस करेंगे कि रीट की तैयारी कैसे करें, रीट 2020 कब होगा। इतने सारे डाउट्स हैं, इतने सारे बच्चों के, मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन है इसको लेके। कब नोटिफिकेशन आ रहा है, कब एग्ज़ाम है, कैसे फॉर्म भरेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी से इतना टेंशन, भाई क्या करोगे, है ना। तो कल मैंने एक वीडियो भी डाला था, शॉर्ट वीडियो था चैनल पे, जिसमें आपको मैंने इन्फॉर्म किया था कि कल आपके लिए एक ऐसी वीडियो आएगी जो सबके लिए हेल्पफुल होगी। किन के लिए? उनके लिए जो रीट देने में इंटरेस्टेड हैं या फिर एग्ज़ाम देना चाहते हैं। करेक्ट। तो आज वही बात करेंगे, स्ट्रैटेजी को लेके, एग्ज़ाम कब हो सकता है, क्या उम्मीदें हैं और आप हर एक सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करेंगे एग्ज़ाम में, और आप हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करेंगे अभी से। करेक्ट। दूसरी चीज़, कभी भी ये गलती मत करना कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, एग्ज़ाम तो भी बहुत दूर है। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको टाइम उतना नहीं मिल पाएगा कि आप हर सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करें, और वहाँ इतना सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका टाइम सारा का सारा वेस्ट जाएगा। अरे भाई, जो 2 महीने मेहनत कर रहे हो उसको 4 महीने कर लो ना, एग्ज़ाम निकल के साइड हो, है ना। यही मेरा हमेशा से टारगेट रहता है और इन्हीं सब मोटिव की वजह से ही चैनल को स्टार्ट किया गया है, पहली चीज़। दूसरी, चैनल का नाम राही अध्ययन धाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि राही आप सबको डेडिकेट है कि जितने भी लोग अपनी मंजिल तक जाना चाहते हैं, स्पेशली टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेके, उनमें जितने भी उन सब के लिए हम हैं हेल्प करने के लिए। तो ये जो राही वर्ड है ये आप सबको ही डेडिकेट है ना। तो जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना, है ना, और दूसरों के साथ भी शेयर कर दिया करो अगर चीज़ें आपको बेनिफिशियल लगती हैं तो। और अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करो, है ना। ऐसे हमेशा से बोलने से करते हो, ठीक। तो ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि राही बहुत कॉमन वर्ड है। मैं अपने किसी भी कैप्शन, जैसे FB हो गया, है ना, ऐसी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं करती रहती हूँ। तो जैसे मैं कैप्शन डालती हूँ तो उसके नीचे हैशटैग राही होता है, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर कोई ऐसे पसंद आए तो, ठीक। तो बात कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं CDP की, यानी कि बाल विकास की। इससे पहले एक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कहती हूँ इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आप एक प्रीवियस पेपर ज़रूर लेंगे रीट का, जिस भी पब्लिकेशन का या जिस भी राइटर का आपको पसंद हो। करेक्ट। आप उसको लगाएंगे 5 सेट। 5 सेट लगाने के बाद आपको ये पता लग जाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, क्वेश्चन पुट कैसे हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, हमें पढ़ना कैसे है और क्या हमारे वीक पॉइंट्स हैं। जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आएंगे, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो भी आपको समझ आएंगे। जितने आपके वीक पॉइंट्स होंगे उनको आप नोट करके एक पेज पे लिख लेना ज़रूर, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा इन सब सारे टॉपिक्स पे या सब्जेक्ट पे मुझे ज़्यादा मेहनत डालनी है, ठीक। अब बात करते हैं हर एग्ज़ाम को कैसे डील करेंगे, और उससे पहले बात करते हैं छोटी सी, नोटिफिकेशन की बड़ी दिक्कत है। पता नहीं क्या सोचते हो यार तुम लोग, नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन बहुत बड़ी तोहफ है। नोटिफिकेशन जब मर्जी आए भाई, तुम अपना पढ़ते क्यों नहीं हैं। और नोटिफिकेशन आने के बाद क्या कर लेंगे वो बच्चे जो नोटिफिकेशन के लिए वेट करते हैं, 10% भी नहीं निकालेंगे, समझ आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, खुद पढ़ते रहेंगे, आपको नहीं पढ़ने देंगे, ऐसे भी होते हैं। और ऐसे तो आजकल कोचिंग ही खुली हुई है पूरी पूरी कि आप पढ़ो मत, यहाँ पे टाइम पास करके चले जाओ, फिर अगले साल फिर फीस दे देना। तो अगर आपको ऐसे करना है तो करो नोटिफिकेशन का वेट आराम से, ठीक है। वैसे अगर बात करूँ ऑफिशियली कब देखने को मिलेगा आपको, मेरे अकॉर्डिंग जैन में देखने को मिलेगा 2021। उससे पहले कोई नोटिफिकेशन मुझे नहीं लगता आपका आ रहा है। 2021 में मुझे लगता है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और मार्च तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर मैं सही बोल रही हूँ इन केस, तो अगर आपको मैं बात करूँ तो जैन में अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो अभी से आपके दिसंबर है आपके पास, उसके बाद जान है आपके पास, फेब है, मार्च में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, अब कभी भी हो सकता है। तो 3 महीने है, 3.5 महीने, इसको आराम से अगर करो ना बिना टेंशन लिए, तभी भी आप कर लोगे क्लियर। मेरे सीटेट में CDP में बाल विकास की अगर मैं बात कर रही हूँ, वैसे एग्ज़ाम मतलब मार्क्स अच्छे आए थे,
बट सीडीपी में मेरे 30 भी आए हैं, 29 भी आए हैं एक बारी। तो कहने की बात है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इतना बड़ा पहाड़ नहीं है कि आप नहीं तोड़ पाओगे, है ना। बहुत हलवा सा पेपर आता है और सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, इनकेस आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं और खुद को धोखा नहीं दे रहे। दूसरी बात यार, किसके लिए एग्ज़ाम क्लियर करना है? अपने लिए करना है ना, अपने लिए और अपनों के लिए। बाकी तो कोई तीसरा तो कुछ मैटर ही नहीं करता, है ना। कोई आपको कुछ नहीं अवार्ड देने आएगा, अगर नहीं निकला तो ज़रूर हंस के चला जाएगा एक बंदा, है ना। तो बात हम कर रहे हैं सीडीपी की। तो सीडीपी का स्टार्ट करते हैं, आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और कैसे सब्जेक्ट को संभालेंगे एग्ज़ाम तक। अब मैं बात करती हूँ सीडीपी यानी कि बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट इन पैडागोजी, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि इसको प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि मार्केट में इसकी इतनी सारी बुक्स हैं कि आप देख देख के परेशान हो जाएंगे, बट बुक्स ख़त्म नहीं होंगी। और वो बुक्स कैसी कैसी हैं बस ये मत पूछो, है ना। तो इसलिए मैंने बोला है कि आप एक प्रीवियस पेपर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल है। बाकी आप क्या बोलते हैं, सीडीपी की कोई भी बुक लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जितनी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ चैनल से, जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ चैनल से, वो सारी आप देखिए, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई भी बुक आपको छूने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, हर चीज़ बेसिक से कराई हुई है, हर एग्ज़ाम आपका कवर कर रही है, कोई भी टेट हो। आप चैनल पे जाइए, स्टार्ट करिए देखना। नोट्स कभी भी साथ में मत बनाना, नोट्स कभी भी साथ में मत बनाना। नोट्स बनाते बनाते इतना कन्फ्यूजन क्रिएट कर लोगे, जितनी चीज़ें मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो चीज़ आप नोट नहीं करेंगे और सारी चीज़ें स्किप हो जाएंगी। तो बेहतर तरीका क्या होता है नोट्स प्रिपेयर करने का, पहले आप वीडियो को देखिए, देन आप वीडियो को रिपीट करिए और नोट्स बनाइए, ताकि वो सारी बोली हुई चीज़ें भी आपको पता हो, कहाँ से क्या नोट करना है और स्किप कुछ ना हो। करेक्ट हो गई बात। अब यहाँ पे एक तो प्रीवियस पेपर इम्पॉर्टेंट है, नहीं वेरी इम्पॉर्टेंट है, एक वीडियो, है ना। वीडियोस देखिए और कुछ नहीं, इतने में हो जाएगा। ज़्यादा सरदर्दी लेने की ज़रूरत क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये आराम से हो जाएगा आपका। अब अगर मैं बात करती हूँ लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज फर्स्ट आप हमेशा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है। इसमें कन्फ्यूजन किस लिए है ये तो मुझे समझ नहीं आता, बट मैं क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज आप वो लेंगे जो आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी दूसरे वाली से। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश और हिंदी के बीच ही लेते हैं, कुछ संस्कृत पे चले जाते हैं, बाकी बहुत कम होते हैं। तो अगर मैं हिंदी और इंग्लिश की बात करती हूँ, तो आपकी अगर जैसे मान के चलिए किसी की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो आप यहाँ इंग्लिश लेंगे और लैंग्वेज सेकंड में हिंदी लेंगे। और अगर आपकी हिंदी स्ट्रॉन्ग है देन आप फर्स्ट में रखेंगे, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गई बात। अब इनको प्रिपेयर कैसे करना है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करती हूँ, तो अगर आपकी हिंदी थोड़ी सी वीक है या आप पढ़ना चाहते हैं या फिर जो भी है आप प्रिपेयर करना चाहते हैं स्पेशली बुक से, तो मैं बात करती हूँ कोई भी आपके घर में बच्चा हो 6th 7th 8th क्लास में से 10th तक भी चलेगा, उसकी कोई व्याकरण की एक बुक ज़रूर होगी, वो व्याकरण की बुक आप उठाएंगे। जितने भी कॉमन टॉपिक्स हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अलंकार, समास, कारक, संधि, हर चीज़ आप एक एक टॉपिक करके नोट्स बनाते चलेंगे और एक एक चीज़ करके क्लियर करेंगे। क्लियर हो गई बात। यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी हैं, तो इसमें कोई डाउट बनना नहीं चाहिए। इनकेस फिर भी होता है आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे, आई विल रिप्लाई। दूसरी, अगर आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश होता है उनको इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि बेसिक इंग्लिश आएगी, कोई इतनी हार्ड नहीं आती है कि आपके सर के ऊपर से चली जाए। सेकंड थिंग, आपको पैसेज पढ़ने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको मीनिंगफुल मिल जाएंगे, इसका वर्ड का मीनिंग या रिवर्स, सिनोनिम, एंटोनिम, राइट। बाकी चीज़ें नॉर्मल आएंगी, तो ये आप वहाँ से कर लेंगे। अब अगर मैं EVS की बात करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी मिसगाइडेंस है, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी उलझने हैं, बहुत कुछ है इसमें, है ना। ये भंडार है इस चीज़ का। तो अगर मैं EVS यानी कि पर्यावरण की आपकी बात करती हूँ, तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो सुनिए। आपको NCERT उठानी है ना।
एनसीईआरटी रामबाण है, एनसीईआरटी के बिना आप एग्जाम क्लियर करने का सोचना मत। एनसीईआरटी आपको उठानी है और एनसीईआरटी में से आपको करना क्या है, आपको 3rd to 5th क्लास की एनसीईआरटीज कवर करनी है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आपको 3rd से 5th क्लास तक की एनसीईआरटी कवर करनी है। 3rd, 4th, 5th 3 क्लास हुई। क्यों? क्योंकि जितने भी आपको लेवल 1 में पूछता है तो प्राइमरी लेवल है ना। जो लेवल 1 में आपको पूछ रहा है वो प्राइमरी लेवल है, इसीलिए चीज़ें यहाँ से उठती हैं। 6th क्लास में एनसीईआरटी ईवीएस नहीं होता, सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं, वाटर हो गया, फूड हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, आई थिंक ये 3 4 1 2 और हो सकता है। ये सारे टॉपिक्स आपको और थोड़ा अगर डीपली कर पाओ, कहीं से भी कोई भी सोर्स मिले वहाँ से आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, किसी भी एग्ज़ाम या फिर रीट ले लीजिए, सीटेट ले लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस इसके प्रिपरेशन के बाद सब्जेक्ट की प्रीवियस पेपर या फिर मॉडल पेपर्स पे रखना है। जितने क्वेश्चन आप लगाएंगे समझ लीजिए उतने कम हैं, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं मैथ्स की, लास्ट है। मैथ्स कैसे करना है? जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग है उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर किसी का बेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी तरह, है ना, हम मैथ्स की तरफ नहीं देखना पसंद करते, पसंद ही नहीं है स्टार्टिंग से। एनसीईआरटी आप उठाएंगे, मैंने भी की थी 6th to 8th क्लास तक की, और अगर टाइम बचता है 9th की भी आप देखेंगे। ये एनसीईआरटी आप कवर करेंगे, इसके बाहर मैथ्स नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, नहीं जाएगा फर्स्ट लेवल पे। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, बट क्या होता है, आपको बता देंगे एसएससी की बुक पकड़ लो, आपका नहीं होगा, हमारे पेड कोर्सेज ले लो वरना आपका नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। एक बात बताओ यार, गधे हो क्या हैं? क्यों नहीं पढ़ते भाई? जब चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? दूसरी चीज़, अगर सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और आपको कोई बता रहा है गाइडेंस, अरे यार उसको देखो तो सही जाके कि इसने क्या बताया वो ठीक है कि नहीं है। अब मैं जो बता रही हूँ उसको क्रॉस चेक क्यों नहीं करना है? क्या रीज़न है नहीं करने का? अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना चाहिए। अगर मैं आपसे ये चीज़ बता रही हूँ, आप एक बार ही प्रीवियस उठा के देखिए, आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल। अब आप पढ़ रहे हैं आईएएस लेवल का, निकालना है आपको सीटेट और रीट, क्या करेंगे? सारा वेस्ट हो जाएगा भाई, नहीं निकलेगा। ये मत समझना आईएएस की तैयारी की है सीटेट निकलेगा, नहीं निकलता। पेडागोजी आती है, वहाँ तक बेसिक पूछता है बट अंडरस्टैंडिंग तगड़ी चाहिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रही हूँ? बेसिक है जो पूछता है बट अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़ी चाहिए, तब चीज़ें आपके दिमाग में घुसेंगे, तब आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। यहाँ तक मैथ्स वालों की कंप्लीट हो गई। अगर फर्स्ट पार्ट की मैं बात करती हूँ तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए, बहुत बेसिक बात है। अगर समझ आ रही हो और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो भाई, देरी क्यों कर रहे हैं? और ठीक है, लाइक कर दो, शेयर कर दो दूसरों के साथ भी, और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का दबा देना। क्यों? क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन फिर आता नहीं ना, फिर मेरे पास मैसेजेस आते हैं, मैम नोटिफिकेशन नहीं आया। कर लिया करो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लिया करो। CDP सेम रहेगा एज इट इज़ फर्स्ट। मेरी वीडियोस हैं, जिसको पसंद आ रही हैं देखिए, नहीं आ रही हैं खूब टाइम पास करिए, जिसकी आ रही है उसकी देख लीजिए, बट अगर बुक्स पे जाते हैं तो टाइम पास ज़्यादा होगा, है ना। और अगर ज़्यादा ही पढ़ने का शौक है ना, बस इसमें अपनी बीएड की बुक्स इंक्लूड करिए, हेल्पफुल है, मैं क्लियर बोल रही हूँ। बीएड की बुक्स या जेबीटी जिसने की हो, जो भी किया हो जिसने, वो सारी अगर आप कर सकते हैं, बीएलएड है ना, ये सारे कोर्स जिसने भी किए हैं उनकी बुक्स हैं तो वो हेल्पफुल है। तो ये सारा सेम रहेगा। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक। अब बात करते हैं सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस। जो बच्चे, ये 30 मार्क्स, ये 30 मार्क्स, ये भी 30 मार्क्स, 90 हो गए, बचते हैं 60 मार्क्स। जो 60 मार्क्स होते हैं, जो सोशल साइंस से बच्चे भरते हैं पेपर 2, उनका 60 मार्क्स का सोशल साइंस आता है। जो बच्चे मैथ्स या साइंस वाले होते हैं उनके ये दोनों सब्जेक्ट 60 मार्क्स के आते हैं। ये प्रिपेयर कैसे करने हैं? अब इसमें थोड़ा आपको ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ी सी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, और टाइम पास वाले
टाइम पास भी मत करो, क्या ही खराब कर रहे हो बुक में, फिर तो सो ही लो आराम से, सर्दी है ना। सोशल साइंस में क्या करना है, एनसीईआरटी उठानी है भैया। क्या उठानी है, एनसीईआरटी उठानी है। कौन सी क्लास से, 6 to 10th। यहाँ मेहनत थोड़ी सी कर लो, आगे भी काम आएगी। ऐसा नहीं आप भी काम करके और फिर खत्म, है ना, ऐसी चीज़ नहीं है। और जो मैथ्स और साइंस है यहाँ भी आपको एनसीईआरटी उठानी है। कहाँ तक की, 6 to 10th क्लास तक की। क्यों, क्योंकि इसी से बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं चलेगा, है ना, फिर टू रूल अब में रह जाओगे। क्लियर हुआ। और वो टू रूल अब कहीं नहीं मिलता है। अगर ये सब क्लियर नहीं है ना, और बुक्स का कुछ, बुक्स से आपका लेना देना नहीं है, तो सब गायब धीरे धीरे। करेक्ट, आ रही है कुछ बात खोपड़ी में समझ, है ना। अब मैं मजाक करते रहती हूँ, कुछ दिल पे मत लेना, ठीक है। यहाँ तक था आपका, कैसे प्रिपेयर करेंगे आप, कि क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी। अब अगर थोड़ा सा मैं 5 मिनट का बता देती हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे डील करना है। सबसे पहले आप सीडीपी करेंगे, 30 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, बहुत मस्त तरीके से सॉल्व होगी। देन आप लैंग्वेज में लास्ट में जाएंगे, उससे पहले आप ईवीएस करेंगे। ये फर्स्ट पे करेंगे, ईवीएस आप सेकंड पे करेंगे। अगर मैथ स्ट्रॉन्ग है तो थर्ड पे करिए, अगर नहीं है पहले लैंग्वेज पे चले जाइए, क्योंकि पैसेज मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। अगर इसमें आपको लगता है 20-25 नंबर नहीं ला पाऊंगा, देन ये सॉल्व करिए, वरना फ़ायदा नहीं हूँ। यहाँ पे भी आपको सेम चलेगा, पहले ये सॉल्व करिए, देन ये सॉल्व करिए, फिर लैंग्वेजेस पे जाइए। ये एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लंबा लग जाता है। बस आपके ना एक्चुअली ना आप पे डिपेंड करता है आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कमांड किस पे ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरी बात, चीज़ों को आराम से पढ़िए, पैनिक होने की, घबराने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मिसगाइड मत हो, क्योंकि चीज़ें लिमिटेड हैं। भाई एग्ज़ाम निकाल के ख़त्म करो यार। 2 महीने बाद अगर आप सारी चीज़ें टाइम पास करते रहेंगे, आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे, 2 महीने आपको मिलेंगे, तब आप नहीं पढ़ पाएंगे और वो सारी चीज़ें आपकी वेस्ट हो जाएंगी जितनी आप मेहनत डालोगे। इससे बेटर है 4 महीने डाल के ख़त्म करो। आगे इंडिया है ये, इसमें वैकेंसीज नहीं आएंगी भाई आगे। अगर आप सीटेट और ये सब निकाल लेते, रीट है, यूपी टेट है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप टेट निकाल लेते आप आगे का तो सोचेंगे आप, वरना यहीं रह जाएंगे, कोई अवार्ड नहीं मिलना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको दिमाग में रखो, चीज़ों को स्टार्ट करो, अपना टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कभी भी इतना लंबा चौड़ा मत बनाना, मतलब महीने का बना लिया आराम से, फिर महीने भर सो रहे हैं, ऐसा भी होता है ना। तो टाइम टेबल बनाना कैसे है, आप टाइम टेबल बनाएंगे डेली रात को, अगले दिन का। छोटी सी डायरी ले लो, ऐसी कोई डायरी ले लो, मेरे पास भी है, मैं भी बनाती हूँ, मेरा भी बना है। छोटी सी डायरी ले लो, इसमें आपको क्या करना है, डेली बनाओ, कल का आज बनाओ, परसों का कल बनाना रात को, क्योंकि छोटे छोटे जब टाइम टेबल होंगे, टारगेट होंगे, तब वो क्लियर होंगे और मज़ा आएगा, है ना। और एक बार चीज़ों को क्लियर करके देखो यार, धीरे धीरे जब आप एग्ज़ाम क्लियर करने लगते हैं ना, छोटे छोटे एग्ज़ाम, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट होने लगता है और फिर कितना भी बड़ा टारगेट लेके चलिए आप अचीव कर लेंगे, है ना। बट जब तक एग्ज़ाम नहीं निकलता, एक्चुअली ये तो होता है कि मैं कर लूँगा, बट जब तक नहीं होता है तब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लेवल होता है कि अभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, ये सारा प्रेशर रहता है, फिर वो प्रेशर गायब हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, आप भी रियलाइज़ करेंगे। दूसरी बात, आप वीडियोस को देखिए, देखने के बाद आपको 5-6 वीडियोस तब आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें कैसे चल रही हैं। बेसिक से उठा रही हूँ, कोई भी चीज़ आपकी नहीं बचेगी, कोई भी टेट, मैं रीट नहीं, हर स्टेट के टेट की बात कर रही हूँ, आप नहीं निकलेगा सर के ऊपर से भाई, सीडीपी नहीं निकलेगी, ठीक है। और बाकी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मस्त रहिए, टाइम पास मत करिए, समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके, और अपना सीरियस तरीके से पढ़िए, बिना टेंशन के चीज़ों को टारगेट करिए, छोटी छोटी चीज़ों को का टारगेट बनाइए और उनको अचीव करिए, और लाइफ के गोल्स धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और यही सारा चीज़, मेरा मोटिव भी ये रहता है, इसलिए चैनल भी स्टार्ट किया था, है ना, कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो यार किसी का भी। ये नहीं है कि 3-3 4-4 साल आप टेट पे लटके हुए हैं, देन आप निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ कि आप इन सब चीज़ों से बच पाएँ, तो
वेल एंड गुड, मोटिवली मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा कि हाँ कुछ मिला, अचीव हुआ है, ठीक है। बाकी चीज़ें चल रही हैं और चैनल बिल्कुल फ्री है और फ्री में सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आ रही हो, और अगर पसंद आ रही हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कर देना। और जो लोग पहली बार चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।